दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, धनबाद के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने करवाया शांत। तोड़ने वालों की तलाश जारी है। बता दें कि नवरात्र से ठीक पहले झारखंड के धनबाद में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रंगडी गांव में स्थित प्राचीन माता काली के मंदिर परिसर में मौजूद कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया। असामाजिक तत्वों ने बरगद पेड़ के नीचे स्थापित मां काली समेत कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़ा है। तोड़ी गई मूर्तियों में भगवान गणेश, शिवलिंग, त्रिशूल आदि शामिल है। प्रतिमाओं के खंडित होने की सूचना तब सामने आई जब वहां सफाई करने वाला नरेश चंद्र गोस्वामी मौके पर पहुंचा। हालांकि इस तरह के दुस्साहस करने वालों की तलाश लगातार जारी है। अगली खबर, डुमरी से जयराम मेहतो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम मेहतो ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी का नाम JLKM है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। बता दें कि जयराम मेहतो ने झारखंड विधानसभा के 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें गिरिडीह जिला के डुमरी विधानसभा के स्वयं उम्मीदवार जयराम मेहतो होंगे और जमुआ विधानसभा से रोहित कुमार दास, राजमहल से मोतीलाल सरकार, तमाड़ से दमयंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम मार्डी और पलामू छतरपुर से प्रीति राज विधानसभा से लड़ेगी। अगली खबर की बात करें तो बरही में बड़ा सड़क हादसा, होमगार्ड जवान की मौत, मां की बीमार होने की सूचना पर जा रहा था घर, ट्रक वाला मारकर हुआ फरार। बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत रसोईया धमना मोड़ के नजदीक बीती रात करीब 10 बजे सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को बरही अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कुंदन कुमार पंडा, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता पारस पंडा, प्रखंड मयूरहंड, जिला चतरा निवासी के रूप में की गई है और युवक होमगार्ड का जवान था। मां के गंभीर रूप से बीमार होने के कारण उनसे मिलने जा रहा था। अगली खबर, धनबाद में बाघमारा में जनशक्ति दल कार्यालय के पास बम बरामद किया गया। सफाई कर्मचारियों को मिला जिंदा बम, पुलिस ने बम को किया डिफ्यूज। धनबाद जिले के बाघमारा पुलिस अनुमंडल के राम कनाली OP क्षेत्र की उदल बनी मौजा स्थित जनशक्ति दल के कार्यालय के समीप झाड़ियों की साफ सफाई करने के दौरान सड़क किनारे एक जिंदा बम सफाई कर्मचारियों ने देखा है। इस खबर की सूचना पाकर कार्यालय में मौजूद जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो के बड़े भाई सुरेश महतो ने राम कनाली प्रभारी को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद OP प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर चुके हैं। अगली खबर, अग्निवीरों के लिए इग्नू ने शुरू किया ग्रेजुएशन के 5 कोर्स। अग्निवीर अब नौकरी के साथ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी आसानी से पूरी कर सकते हैं। भारत सरकार की ओर से लागू अग्निवीर भर्ती योजना में युवाओं का काफी रुझान देखा जा रहा। इसमें अधिकतर ऐसे युवा होते हैं जो कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही भारतीय सेना में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में इनकी शैक्षिक प्रक्रिया भी जारी रहे, इसको लेकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने 5 कोर्स लॉन्च किए हैं। इग्नू ने अग्निवीरों को विशेष छूट भी दी है। आमतौर पर छात्र जिस कॉलेज या संस्थान से अध्ययन करते हैं उन्हें वहीं जाकर परीक्षा देनी होती है, लेकिन अग्निवीरों के लिए खास सुविधा ये रहेगी कि वो कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं और उनकी परीक्षा उनके पोस्टिंग वाले स्थान के नजदीकी केंद्र पर ली जाएगी। अगली खबर, 77 नक्सली कांडों का आरोपी नक्सली रंथू राव गिरफ्तार किया गया। 5 दूसरे नक्सली भी धराए, बंदूक और गोलियां भी बरामद की गई। झारखंड सरकार के निर्देशा मुताबिक एवं महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में झारखंड पुलिस नक्सल गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण हेतु लगातार नक्सल अभियान चला रही है। इसी अभियान के क्रम में हाल के दिनों में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ कई मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण नक्सली मारे गए एवं इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी क्रम में कलांतर में कोयला संख जोन में ऑपरेशन डबल बुल अभियान के तहत लोहरदगा, लातेहार, गुमला जिले में नक्सली संगठनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। इस अभियान में कई नक्सली की गिरफ्तारी करते हुए भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। अगली खबर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारी के मानदेय में वृद्धि। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों के लिए खुशखबरी है। उनके मानदेय में 4% की वृद्धि की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बता दें कि राज्य में 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में लगभग 2000 शिक्षक और कर्मी कार्य कर रहे हैं।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्य करने वाले बीआरपी सीआरपी के अनुश्रवण भत्ता में भी वृद्धि की गई है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद में कोयला घोटाले के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा। धनबाद में कथित कोयला घोटाले को लेकर झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार को लपेटे में लेते हुए तीखा हमला किया। मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में कोयला घोटाले ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और नए भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड स्थापित किए गए। ये भी कहा कि धनबाद में खूब कोयला घोटाला हुआ है, सारे रिकॉर्ड टूट गए और नए रिकॉर्ड बन गए, यह अब और नहीं चलेगा और इसकी जांच होगी। मरांडी ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन को इन भ्रष्टाचार के मामले में जवाब देना होगा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एआरओ रिफ्रेशर ट्रेनिंग शुरू। झारखंड में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए 2 दिवसीय एआरओ रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मार्गदर्शन में झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के वैसे पदाधिकारी जिन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए पिछले महीने ट्रेनिंग ली थी, उनमें से कुछ लोगों को फिर से ट्रेनिंग दी जा रही है। और निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि प्रशिक्षण के क्रम में आयोजित परीक्षा में जिन पदाधिकारी को कम अंक प्राप्त हुए थे, वैसे पदाधिकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने फिर से ट्रेनिंग का आयोजन किया है। अगली खबर, बोकारो के देवघर नाला में चेक डैम का किया गया निर्माण, लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन से कर दी बड़ी मांग। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत लुगु पहाड़ स्थित टूटी झरना गांव के समीप देवघर नाला में वन विभाग ने चेक डैम का निर्माण करवा दिया है, जिसकी लागत 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि चेक डैम की ऊंचाई काफी कम है। वन विभाग अगर इसकी ऊंचाई 2 से 3 फीट और भी कर देता तो आसपास के दर्जनों आदिवासी परिवारों को इससे बड़ी राहत मिलती। अगली खबर, झारखंड में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, घुसपैठियों को सिर्फ बीजेपी भगा सकती है। चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को दिया चैलेंज। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर घिर चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अब हेमंत सोरेन सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि इस बार राज्य में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। चंपई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हेमंत सोरेन के बस की बात नहीं है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। अगली खबर, बड़ी खुशखबरी है, इस दिन से काटाटोली फ्लाईओवर पर दौड़ने लगेगी गाड़ियां। झारखंड सरकार 4 अक्टूबर को 224 करोड़ रुपए की लागत से तैयार काटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करने जा रही है। यह परियोजना 2 दशकों से अधिक समय से लंबित थी और अब स्थानीय नागरिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र के यातायात में सुधार की उम्मीद है। काटाटोली फ्लाईओवर की लंबाई 2240 मीटर है, जो न केवल समय की बचत करेगा बल्कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाएगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को दिया गया बिजली बिल माफी का प्रमाण पत्र। बारागोड़ा प्रखंड सभागार में मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं का समस्याओं का निवारण किया गया है एवं बिजली बिल माफी का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक समीर कुमार मोहंती का बिजली विभाग के अनुमंडल अधिकारी अमरजीत प्रसाद ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। अगली खबर, लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण के संशोधित कानून को कांग्रेस ने की है रद्द करने की मांग। झारखंड में लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण के संशोधित कानून को कांग्रेस ने रद्द करने की मांग उठाई। इस संदर्भ में झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव एवं प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में इस विषय के अलावा यह भी मांग की गई है कि दलित समुदायों के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया और भी सरल बनाई जाए। सबको जाति प्रमाण पत्र देने की मांग करने के साथ ही भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन का पट्टा देने की आवाज उठाई गई है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को लगेगा झटका, बीजेपी में शामिल होंगे। ये विधायक बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार की एनसीपी को झारखंड में बड़ा झटका लगने वाला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद से विधायक कमलेश सिंह आज 4 अक्टूबर को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और एनसीपी दोनों ही महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का हिस्सा है। कमलेश सिंह झारखंड में एनसीपी के एकमात्र विधायक हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं। वह झारखंड के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने खुद बीजेपी ज्वाइन करने की जानकारी दी है। वो अपने बेटे सूरज सिंह और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अगली खबर, पारा शिक्षकों को वेतन वृद्धि का मिला एक और मौका। बता दें कि राज्य के पारा शिक्षकों को अपनी वेतन वृद्धि का एक और मौका मिला है।
इसके लिए दूसरी बार आकलन परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा को लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मिली है और यह परीक्षा वैसे पारा शिक्षकों के लिए है जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। वो आकलन परीक्षा देकर अपने वेतन में वृद्धि कर सकते हैं। राज्य में पारा शिक्षकों को 10% अधिक वेतन में वृद्धि के लिए अलग से परीक्षा देने का प्रावधान किया गया है और यह आकलन परीक्षा दूसरी बार आयोजित की जा रही है। अगली खबर, हाईकोर्ट का निर्देश, पूजा के दौरान अतिरिक्त महिला सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। झारखंड के अलग अलग जिले में महिलाओं और स्कूली बच्चे समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जाए। महिलाओं की आपातकाल में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर का स्थानीय टीवी चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार किया जाए और सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जाए। वहीं अदालत ने दुर्गा पूजा को लेकर सरकार को पूजा पंडाल के आसपास अतिरिक्त महिला सुरक्षा बल की नियुक्ति करने और पिंक बसों के संचालन के समय को विस्तार देने का निर्देश दिया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स 1769 अंक गिरकर 82,497 पर बंद। निफ्टी भी 546 अंक फिसला, निवेशकों की वेल्थ 10 लाख करोड़ घटी। शेयर बाजार में 3 अक्टूबर को साल की चौथी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि शेयर बाजार में बिकवाली से निवेशकों की वेल्थ 10 लाख करोड़ रुपए घट गई और 3 अक्टूबर को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप 465 लाख करोड़ रुपए रहा। 1 अक्टूबर को यह लगभग 475 लाख करोड़ रुपए था।